Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने इससे पहले आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, यूनिट कन्वर्जन, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। एंड नेक्स्ट जो अब हमें स्टार्ट करना है वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 16.1, जो बेसिकली पूरी डिपेंड है आपके क्यूब के फॉर्मूले के ऊपर एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज चलेगी। सो जो भी क्यूब और क्यूबॉइड के मैंने आपको फॉर्मूले बताया था, उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी। मेन थिंग जो आपको इसमें पता होना चाहिए दैट इज कि आपको यूनिट्स जो है, आइदर वो सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, उसका बहुत ही ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चंस के अंदर मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, अगर आपको डायमेंशन जो गिवन है वो अलग अलग फॉर्मेट के अंदर गिवन है, तो आपको उससे क्या करना, कन्वर्ट करके किसी एक फॉर्म के अंदर लाना होगा। आइदर सेंटीमीटर में लाओ, मीटर में लाओ और मिलीमीटर में लाओ। एंड अदर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इफ आप सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, आप सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, इट मींस आपको यूनिट यूज करना है आइदर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। एंड इन केस ऑफ वॉल्यूम, इफ आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो देन आपको यूनिट यूज करनी है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब। तो ये जो बेसिक जो आपको छोटी छोटी चीजें जो है, इन सभी का आपको पता होना चाहिए। देन वो आपकी पूरा आपका चैप्टर जो है वो बेस्ड है, आपका फॉर्मूला बेस्ड ही है। बहुत इजी चैप्टर है। 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, एक आएगा 2 मार्क्स का एंड एक आएगा 3 मार्क्स का। सो एक्सरसाइज नंबर 16.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब the length of a cube is 12 centimeter, breadth is 9 centimeter and height is 5 centimeter. Find TSA and volume. आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है एंड हाइट गिवन है। सो L की वैल्यू गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर एंड हाइट की वैल्यू गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। क्या कैलकुलेट करना, TSA कैलकुलेट करना। TSA का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। यहाँ लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, सो देयर इज नो चेंज टू कन्वर्ट। नाउ 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ 12 इनटू 9 प्लस 9 इनटू 5 प्लस 5 इनटू 12। सो 12 9s are 108 प्लस 9 5s are 45 plus 5 12s are 60. So 2 into 213, so आपका आंसर आ जाएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए सरफेस एरिया कैलकुलेट करा तो आपने यूनिट लगाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो लेंथ हो गई आपकी 12 इंटू 9 इंटू 5, सो 12 इंटू 9 5 are 45, 12 5 are 60, 0 6 carry, 12 4s are and 6 554, 540 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the age of 3 cubes are 8 centimeter, 6 centimeter and 1 centimeter respectively. After melting these cubes, a new cube is formed. Find TSA. मैं आपको 2 टर्म बताया था। इफ आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन हो, आइदर वो उस चीज को मेल्ट कर रहा है, लिक्विड से रिलेटेड बात हो गई, वाटर से रिलेटेड बात हो गई, तो आपको ऑलवेज उसके अंदर वॉल्यूम निकालना। आइदर वो लिक्विड की बात करें, वाटर की बात कर ले, ऑयल की बात कर ले, मेल्टिंग की बात करें, नए चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उन टर्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन है देन आपको ऑलवेज वॉल्यूम फाइंड करना है। एंड अदरवाइज आपको वो बोल रहा है कि आपको कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, कितना कपड़ा मुझे चाहिए होगा किसी चीज को बनाने के लिए, उसको कवर करने के लिए, देन आपको ऑलवेज उसके अंदर सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ये दोनों पता होना चाहिए आपको ना। इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला है
कि उसको आपने क्या करा हुआ, मेल्ट करा हुआ मतलब उससे आप नया क्यूब फॉर्म कर रहे हो। एंड नई कोई चीज अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो ऑलवेज उसके अंदर क्या निकालना, आपको वॉल्यूम निकालना। सो एक तो आपको गिवन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इट मींस आपको एक क्यूब गिवन है 8 सेंटीमीटर का, एक क्यूब था आपको 6 सेंटीमीटर वाला, एंड एक क्यूब जो है वो है 1 सेंटीमीटर। इन तीनों को फॉर्म करके मिक्स करा और एक क्या बना दिया, बड़ा क्यूब बना दिया। उसका आपको क्या फाइंड करना है, टीएसए फाइंड करना है। सो टीएसए का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। सो आपको फर्स्ट इसकी साइड कैलकुलेट करना होगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यूब होता, फॉर्मूला क्या होता, ए क्यूब। सो 8 का क्यूब एंड 8 क्यूब होता 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में ऑलवेज सेंटीमीटर क्यूब यूज करना। वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब वो कितना हो जाएगा, 6 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्यूब एंड 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों को आपने क्या करा, कंबाइन करा। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू, इन तीनों को कंबाइन करा। सो 512 प्लस 216 प्लस 1, सो आपका कितना आ जाएगा, 729। एंड वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इसको आपने रिप्रेजेंट करा लेट ए क्यूब से। सो ए क्या आ जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 729। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 729 किसका क्यूबिक रूट है, 9 सेंटीमीटर। सो आपके पास साइड की वैल्यू जो न्यू क्यूब आपने फॉर्म करा उसकी साइड आ गई 9 सेंटीमीटर। सो उसका आपको क्या फाइंड करना है, टीएसए फाइंड करना है। टीएसए इज इक्वल टू क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। सो 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर हो गया 81, 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डायमेंशन ऑफ a box are 50 centimeter, 36 centimeter and 25 centimeter. How much square centimeter cloth will be required? Cloth will be required for making cover of this box. अभी बताया था मैंने आपको कि कपड़े से रिलेटेड अगर वो कुछ रिक्वायर्ड कर रहा है, कितना कपड़ा उसको लगेगा किसी चीज को बनाने में, तो आपको ऑलवेज क्या फाइंड करना है, आपको टीएसए फाइंड करना। सो बॉक्स आपको गिवन है, उसकी डायमेंशन गिवन है, लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। सो आपका टीएसए क्या होता है, टीएसए इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट l into b plus b into h plus h into l. So 2 times of 50 into 36 plus 36 into 25 plus 25 into 50. So 2 into 50 into 36, 36 5 जा 180, तो ये आ जाएगा 1800 plus 36 into 25, 25 6 जा 150 150 0 50 कैरी, 25 3 जा 75 75 and 50 90, ये आ जाएगा 900 plus 25 5 जा 125, ये आ जाएगा 1250। 2 into 0 0 0 5 9 and 3 3950 0 0 79 से 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, each surface area of a cube is 100 centimeter square. The cube is cut into 2 equal parts by a plane which is parallel to the base. Find the TSA. यह इसका मीनिंग समझना, each surface area of a cube, it means आपका ये क्यूब जो ये होता है ऐसा, each surface area मतलब ये वाला जो surface area ये होता है। अब ये वाला surface area किसके जैसा है, स्क्वायर के जैसा है। तो आपको इसका एरिया आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। The cube is cut into 2 equal parts. Then आपने क्या करा, इसको क्या करा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, इट मींस आपकी लेंथ तो एज इट इज वही रहेगी, ब्रेथ जो है आपकी वो भी वही रहेगी, बट जो आपकी हाइट है वो क्या आ जाएगी, आपकी हाफ हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। फर्स्ट आपको क्या गिवन है, इसका जो फेस है, ईच फेस जो उसका एरिया गिवन 100, देन आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, इट मींस लेंथ आपकी वही रहेगी, ब्रेथ भी आपकी वही रहेगी, बट हाइट क्या हो जाएगी, आपकी हाफ हो जाएगी। Now
सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ each part is equal to 100 centimeter square, and each part is what? Square. So surface area of a square, and that is a square is equal to, आपको कितना गिवन है? 100 centimeter square. So a is equal to under root of 100. So a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 10 centimeter आ गई. Now the cube is cut into two equal parts. दो equal parts में when आपने divide करा तो उससे क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा. When, यहाँ मैं लिख देता हूँ, when cube is divided, when cube is cut, then two cuboid are formed. And the length of cuboid is 10 centimeter, breadth is also 10 centimeter, and the height is what? 5 centimeter. So TSA is equal to 2 bracket LB plus BH plus HL, 2 bracket LB, 10 into 10 plus 10 into 5 plus 5 into 10. 2 times of 10 tens are 100 plus 50 plus 50. 50, 50, 100, 100 or 100, 200, 200 into 2. 400 centimeter square. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5. A box without lid. A box without lid is made by wood of thickness 3 centimeter. Its outer length is 146 centimeter, breadth is 116 centimeter, and height is 83 centimeter. Find the cost of painting internal surface of box at rate of rupees 2 per 1000 centimeter square. Now, आपको क्वेश्चन में जो गिवन बॉक्स है वो विदाउट लीड का, विदाउट लीड का मींस ढक्कन नहीं है उस बॉक्स का. इसको अगर डायग्राम वाइज अगर आप समझो, ये आपका वो बॉक्स है, वो अंदर भी है ना, ये आपका वो बॉक्स है ना. ये जो हो गई आपकी ये वाली, ये है आपकी आउटर लेंथ, और वो कितनी गिवन है आपको? 146 सेंटीमीटर. ये जो है आपकी वो है आपकी 116 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है आपकी वो है 83 सेंटीमीटर. नाउ आपको क्या फाइंड करना? इंटरनल सरफेस पे आपको क्या करना है? कलर करना. इंटरनल सरफेस मतलब ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, इसके ऊपर आपको क्या करना है? कलर करना. अब इंटरनल सरफेस को आपको कवर करना है. आपको थिकनेस गिवन है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली साइड 3 है, इधर भी ये 3 है, ये वाली 3 है और ये वाली 3. इंटरनल सरफेस मींस आपको ये कैलकुलेट करना है. तो 3 वाला पोर्शन इधर वाला और 3 वाला पोर्शन इधर वाला कैंसिल हो जाएगा. सो 146 में से इधर से 3 कट गया और इधर से भी 3 चला गया, कितना बच जाएगा? 140 सेंटीमीटर. सो यहां मैं मेंशन कर देता हूं dimensions of internal surface, dimension of internal surface. लेंथ तो आपकी कितनी हो जाएगी? 146 माइनस 3 ये वाला और 3 ये वाला 6. 146 माइनस 6 कितना जाएगा? 140 सेंटीमीटर. ब्रेथ का मीन क्या है? ये है 116, ऊपर से भी 3 वाला पार्ट और ये वाला भी 3. 116 माइनस 6 ये आ जाएगा 110 सेंटीमीटर. एंड हाइट कितनी आ जाएगी? आपके पास ये वाली जो हाइट है, ये वाली टोटल यहां से ये वाली, ये इसके अंदर वाला जो पोर्शन है वो दे रखा आपको 83 सेंटीमीटर. 83 सेंटीमीटर. अब ये वाली जो साइड है ये तो आपकी 3 माइनस हो जाएगी, बट ऊपर उसके ऊपर ढक्कन नहीं है. इट मींस केवल यही वाला जो पार्ट है यही क्या होगा? उसके अंदर से माइनस होगा. सो 83 माइनस 3 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. ये आपके पास क्या आ गई? डायमेंशन आ गई इंटरनल सरफेस. अब आपको क्या फाइंड करना? उसका सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया आपको फाइंड करना, कलर करना. इट मींस आपको सरफेस एरिया निकालना. अब सरफेस एरिया भी इसके अंदर 5 साइड का निकलेगा. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 वॉल्स का तो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस एक साइड और ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ.
नाउ 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ कितनी है आपकी 140 प्लस 110 into 80 प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ 140 into 110, so 2 into 80 160 into 0 5 and 2 plus 0 0 4 15400. Now 160 into 250 0 0 25 6 150 0 15 25 or 15 40 14,000 plus 15,400, so आपके पास आंसर आ जाएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्या आ गया, इंटरनल सरफेस का एरिया आ गया। नेक्स्ट आपको क्या निकालना, कॉस्ट निकालना है ऑफ बॉक्स 8 रुपीज 2 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट में इस साइड निकाल रहा हूं, कॉस्ट निकाले आपको रुपीज 2 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो कॉस्ट 2/1000 into 55400, 0 से ये 0 कैंसिल। नाउ 2 4 8 2 5 10 0 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11 अपॉन 10, सो 110.8 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5th। Question number 6. The sum of length, breadth and height is 19 centimeter and the length of its diagonal is 11 centimeter. Find the TSA. आपको given the sum of length, breadth and height. Length plus breadth plus height is equal to आपको given है 19 centimeter. And diagonal. Diagonal आपको given है, डायगोनल गिवन है आपको 11 सेंटीमीटर। डायगोनल बेसिकली क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो आपको इसके इक्वल गिवन है आपको 11 सेंटीमीटर। एंड फाइंड आपको क्या करना है, TSA फाइंड करना है। अब TSA एक्चुअली होता है क्या, TSA होता है आपका 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। नाउ मैं इसका यूज कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, या एक बार आप डायरेक्ट फ्रॉम 2 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये तो √ से स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू आपके पास है 19। बोथ साइड क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर। Now, L plus B plus H का होल स्क्वायर, A plus B plus C का होल स्क्वायर क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर होता है 361। A प्लस B प्लस C का स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस C, तो वही आपने फॉर्मूला यूज करा। अब यहां से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 121। तो अब यहाँ क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, इस वाले पूरे की वैल्यू है 121 प्लस 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 361, प्लस का 120 उधर जाएगा माइनस का, सो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 361 माइनस 121। ये जो होता है यही आपको क्या होता है, TSA होता है। सो TSA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका क्या, TSA। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अ रूम विद स्क्वायर फ्लोर। आपको फ्लोर जो गिवन है वो ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ साइड 6 मीटर कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर। फाइंड हाइट ऑफ रूम। आपको एक रूम गिवन है, उसके अंदर फ्लोर जो है वो स्क्वायर का मीन वहां पर लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, सेम होगी। इट मींस
6 मीटर भी लेंथ होगी और 6 मीटर ही ब्रेथ होगी। कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर। एयर इट मींस वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम आपको गिवन है, आपको हाइट निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ रूफ इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है 180 मीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम क्या होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू हो गया 180। अब आपको स्क्वायर फ्लोर गिवन है, इट मींस लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, 6 इनटू 6 इनटू h इज इक्वल टू 180। 6 6 जा 36, 36 से 180 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। सो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 मीटर। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. How many bricks are required to make a wall of dimensions 44 meter long, 1.5 meter height and 85 centimeter broad? If dimension of one brick is 22 centimeter, 10 centimeter and 17 centimeter. अब यहाँ ये वाली मीटर में है, ये भी मीटर में, बाकी सारी जो यूनिट्स है आपके सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। सो डायमेंशंस ऑफ वॉल की डायमेंशन आपको कैपिटल एल ले लेते हैं 44 मीटर। 44 इंटू क्या करोगे आप 100। 44 मीटर 44 इंटू 100 ये हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर। हाइट है आपके पास 1.5 मीटर, इट मींस 1.5 इंटू 100 पॉइंट रिप्लेस 10 150 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है 85 सेंटीमीटर, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। एंड ब्रिक की आपको डायमेंशन क्या गिवन है उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 22 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। ना आपको क्या पूछा हाउ मेनी ब्रिक्स। कभी भी अगर आपको नंबर निकालने के लिए बोले हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गया, नंबर ऑफ बॉल्स हो गया, तो ऑलवेज आपको क्या करना है बड़े वाले वॉल्यूम के अंदर छोटे वाले वॉल्यूम का डिवाइड करना है। नंबर अगर आपको कभी भी पूछे क्वेश्चन के अंदर तो बड़े वाले वॉल्यूम के अंदर छोटे वाले वॉल्यूम का डिवाइड करना है। सो वॉल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रिक का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल हो जाएगा कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H डिवाइडेड बाय स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h। सो 4400 into 150 into 85 divided by 22 into 10 into 17। 22 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 200 टाइम्स। 17 की टेबल से ये हो जाएगा 5 टाइम्स। 5 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। एंड 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स। 100 into 150 अराउंड 15,000 आपकी ब्रिक्स आपका आंसर। नंबर में कभी यूनिट नहीं आती है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रोड व्हिच कैन बी केप्ट इन अ रूम ऑफ साइज। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई रूम है, रूम के अंदर आपको क्या करना मैक्सिमम लेंथ की रोड आपको उसके अंदर क्या करना है इंसर्ट करनी है। सो मैक्सिमम लेंथ जो होती है ना वो उसकी ऑलवेज डायगोनल होती है, तो आपको इसके अंदर क्या फाइंड करना है डायगोनल फाइंड करनी है। सो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 64 36 100 और 100 200 √200 एंड 200 को आप कैसे लिख सकते हो √100 into 2। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 √2 मीटर। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन नंबर 9 10 √2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स एज। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपको गिवन है 500। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब इज इक्वल टू 500। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 500 एंड क्यूबिक रूट ऑफ 512 किसका होता है 8 का, 8 मीटर। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर आर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉल रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर will be required to make the ball।
अगेन वही वाला फॉर्मूला, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको कैलकुलेट करनी है। सो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर आपको कभी भी कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या करना है, बड़े वाले वॉल्यूम में, मींस वॉल्यूम ऑफ बॉल में डिवाइड करना आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होता है, इसको कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच अपॉन स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। कैपिटल एल लेंथ आपको मीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 500 इंटू 30 सेंटीमीटर है, कोई चेंज नहीं होगा, 3 मीटर अगेन 300 डिवाइडेड बाय स्मॉल एल 20 इंटू 10 इंटू 7.5, पॉइंट को रिलीज करा ऊपर 10। नाउ 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा 15 टाइम्स, 15 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, 5 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है 100 टाइम्स। सो 100 इंटू 3 इंटू 10, 3000 ब्रिक्स आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। नंबर्स में कभी यूनिट नहीं आती। Question number 12. The ratio of a length, breadth and height of a cuboid is 5:3:2. If total surface area is 558 centimeter square, then find edges. Now, आपको जो गिवन है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का रेशियो आपको गिवन। सो लेंथ को आप क्या लेट कर लो 5x, ब्रेथ को क्या लेट कर लो 3x एंड हाइट को क्या लेट कर लो 2x। देन आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टीएस से आपको गिवन है कितना है 558 एंड टी ऐसा होता है 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इज इक्वल टू 558, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी 5x इंटू 3x 15x इंटू x एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर प्लस h इंटू एल 2x इंटू 5x 10x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 558। 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा एंड इधर कितना हो जाएगा 15 और 6 21 21 एंड 10 31x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की टेबल से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स 4 1 7 टाइम्स 14 1 18 में 9 टाइम्स। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 279 डिवाइडेड बाय 31, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स। देन x स्क्वायर रूट हटाओगे अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 क्या होता है 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। सो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आपने लिया था 5x 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगा आपका 3x 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपकी 2x 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 16.1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आपकी 16.2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके।